देश विदेश देख रहे हैं आप, मैं हूं ताबिश हुसैन और सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश से। यहां के बिजनौर जिले में एक नई सड़क के उद्घाटन के लिए इलाके के विधायक जब सड़क पर उद्घाटन करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने वहां पर नारियल फोड़ा। तो नारियल तो नहीं टूटा, लेकिन सड़क वहां पर जरूर टूट गई। सड़क को नारियल से भी कमजोर पाकर विधायक नाराज हुए तो डीएम ने जांच बिठा दी। अब एक्सपर्ट जांच कर रहे हैं कि नारियल की चोट से सड़क आखिर क्यों टूट गई। सड़क पे नारियल तोड़ने से जब सड़क ही टूट गई तो बीजेपी विधायक मौसम चौधरी के पति ने फावड़े से सड़क को खुरच कर देखा और उसकी गिट्टी उखड़ उखड़ कर बाहर आती गई। फिर विधायक ने भी सड़क पे अपनी चप्पल रगड़ी तो भी वो उखड़ती रही। तो विभाग के द्वारा हमें उसके शुभारंभ के लिए बुलाया गया था। जब हम वहां पहुंचे तो हमने जैसे ही सड़क के ऊपर नारियल को तोड़ा तो नारियल नहीं टूटा और सड़क उखड़ गई। तो हमने उसके बाद उसमें चेक किया तो उसमें बहुत ही अनियमितता पाई गई है। बिजनौर के हल्दौर इलाके में नहर के किनारे 7.5 किलोमीटर सड़क सिंचाई विभाग बना रहा है। सड़क का एक ही हिस्सा पूरा हुआ था कि सिंचाई विभाग ने बीजेपी के विधायक को उद्घाटन के लिए बुलाया। बड़ा सा भगवा रंग का उद्घाटन का बोर्ड भी गाड़ दिया गया, लेकिन चुनाव के मौसम में ये ट्रेजेडी हो गई। मानक के अनुरूप उसमें कार्य नहीं किया गया। हमने उसका शुभारंभ वहीं पर रोक दिया गया। फिर हमने डीएम से बात की। डीएम से तुरंत 3 अधिकारियों की उन्होंने एक टीम गठित की जिनको वहाँ पे भेजा गया। तो लगभग हम वहाँ 2.5 से 3 घंटे हम लोग वहाँ पे बैठे रहे जब तक वो टीम आई। उसका मटेरियल हमने सैंपलिंग के लिए भरवाया है ताकि उसकी अच्छे से जाँच हो सके। सड़क की जाँच शुरू हो गई है। एक्सपर्ट टीम मौके पे जाँच कर रही है कि नारियल तोड़ने पे सड़क क्यों टूटी। विधायक सिंचाई विभाग के अफसरों पे इल्जाम लगा रही हैं, लेकिन अफसर कहते हैं कि सड़क बहुत मजबूत है। सदर विधायक सुची चौधरी ने आपके ऊपर और आपके एसडीओ, आपके जेई के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, ये तो ठीक नहीं है। हमने जिलाधिकारी महोदय से हम अनुरोध कर रहे हैं कि इसमें कुछ स्तरीय जांच करवा ली जाए जिससे कि किसी प्रकार का कोई भ्रांति न रहे। इस मामले में 2 में से एक वजह तो जरूर होगी। या तो नारियल इतना मजबूत था कि उसने सड़क तोड़ दी, या सड़क इतनी कमजोर रही होगी कि नारियल नहीं टूटा और सड़क टूट गई। बहरहाल अब ये जांच से साबित होगा। बिजनौर में जुबैर और लखनऊ में कैमरामैन विनीत वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि गन्ना किसानों का 90% भुगतान हो चुका है, लेकिन खुद बीजेपी विधायक अब सरकार से गन्ना किसानों के बकाया भुगतान करने की अपील कर रहे हैं। पहले शामली और अब लखीमपुर खीरी के किसान क्यों अपने बकाये के लिए परेशान हैं, रिपोर्ट आप देखिए। महाराज जी, आपको प्रणाम करता हूं। आपको बताना चाह रहा हूं, हमारे यहाँ बाढ़ आई थी। बाढ़ से किसान बिल्कुल टूट चुका है, सारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। अब अगर उसका भुगतान गन्ने का नहीं होगा तो किसान जीने लायक नहीं रहेगा। लखीमपुर खीरी के गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए बीजेपी के पलिया के विधायक हरविंदर उर्फ रोमी सहनी को योगी आदित्यनाथ से मार्मिक अपील तक करनी पड़ी। किसान धरने पर हैं, किसान आक्रोशित हैं। जबकि 4 साल पहले खुद प्रधानमंत्री ने लखीमपुर खीरी के गन्ना किसानों के बकाये को लेकर उस वक्त की अखिलेश यादव सरकार पर जमकर निशाना साधा था। हमारे किसानों का पसीना मीठा हो जाता है, स्वीट हो जाता है, स्वीट हो जाता है। ऐसे गन्ने की ताकत है यहां। लेकिन भाइयों बहनों, गन्ना किसानों का बकाया चुकता करने में अखिलेश जी आपको कौन रोकता है? लेकिन 4 साल बाद शुक्रवार की ये तस्वीर लखीमपुर खीरी के किसानों की ही है, जो अपने बकाये के लिए चीनी मिल के बाहर धरना दे रहे हैं और पुलिस मिल की सुरक्षा में लगी है। जिले में 9 चीनी मिलें हैं। 5 चीनी मिलों पर किसानों का 700 करोड़ रुपए का बकाया है। इनमें गोला चीनी मिल पर 274 करोड़, पलिया चीनी मिल पर 266 करोड़, खंभार चीनी मिल पर 171 करोड़, जबकि कोऑपरेटिव चीनी मिल पर 90 करोड़ रुपए का बकाया है। सैकड़ों किसान
का शादी ब्याह पढ़ाई तमाम तरह की आगे फसलें बोनी है, उस तरह की समस्याएं हैं जिससे हम किसान भुखमरी की कगार पर आ गए। अब हमारे पास आंदोलन के सिवा कोई अन्य रास्ता नहीं। लेकिन राज्य सरकार का दावा है कि सरकार गन्ना किसानों का 90% भुगतान कर चुकी है। लेकिन लखीमपुर खीरी ही नहीं, खुद गन्ना मंत्री सुरेश राणा के जिले में गन्ना किसानों का 300 करोड़ रुपए का बकाया है। अब दिखाने के लिए सरकार की तरफ से लखीमपुर खीरी और शामली के चीनी मिल के खिलाफ मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन किसानों की समस्या नहीं हल हो पा रही है। लखीमपुर खीरी से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान जवाद आज आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा, जिसे लेकर पश्चिम बंगाल हाई अलर्ट पर है। इसके मद्देनजर दीघा में एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान जवाद के तट से टकराने के बाद पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है।